नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। इस साल 14 अक्टूबर को नवमी तिथि पड़ रही है। नवमी तिथि के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। महानवमी पर देवी दुर्गा की आराधना महिषासुर मर्दिनी के तौर पर की जाती है और ऐसा माना जाता है कि इसी दिन देवी दुर्गा ने दैत्य महिषासुर का वध किया था। नवमी के दिन घर घर में कन्या पूजन होता है और कन्या को खाना खिलाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन मां की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। वहीं हिंदी पंचांग के अनुसार दशहरा या विजयदशमी का पर्व हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। ये त्योहार बुराइयों के पर्याय राक्षस रावण पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। साल 2021 में दशहरे का पर्व यानी 15 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। कहा जाता है कि इसी तिथि को राम ने लंका के राजा रावण को पराजित किया था। इसी दिन नवरात्रि के दौरान स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है। विजयदशमी के दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा करने की विशेष मान्यता है और कहा जाता है कि इस दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। आज हम जानेंगे कि नवमी और दशहरे का क्या महत्व है और इस बार क्या अच्छे संयोग बन रहे हैं, क्या अच्छे योग बन रहे हैं जो इस त्योहार को हम मनाएं और किस समय मनाएं, कैसे मनाएं, पूरा विधि विधान भी हम आज इस कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे। और ये पावन त्योहार नवमी और दशहरे का त्योहार है और इस त्योहार को हमारे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आपको बता दें कि नवमी के बाद दशहरा मनाया जाता है। नवमी पर मां की पूजा की जाती है और 9 दिन तक लगातार जो लोग व्रत रखते हैं वो नवमी के दिन इस व्रत का पूजन करते हैं। 9 दिन का ये 9 देवियों की पूजा के तौर पर इन्हें मनाया जाता है। 9 दिन तक लोग तमाम व्रत रखकर, तमाम तरह से व्रत रखकर पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और ऐसा माना जाता है कि शक्ति स्वरूपा मां 9वें दिन इन पूरे 9 दिन का जो व्रत रखता है उसका पूरा पुण्य का फल देती हैं। शक्ति का पर्याय उन्हें माना गया है। कहा जाता है कि अगर मां की 9 दिन तक पूजा की जाती है भक्ति भाव के साथ तो उसका एक विशेष लाभ मिलता है। वहीं दशहरे का भी एक अलग महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम वनवास गए थे और जब सीता जी का हरण किया गया था तब रावण का वध भगवान ने इसी दिन किया था और ये माना जाता है कि दशहरे का पर्व जो है वो विजयदशमी के तौर पर मनाया जाता है। और ये कहावत, इसमें एक कहावत और भी ये मशहूर है कि जब भगवान राम जब रावण के साथ युद्ध कर रहे थे तो जब रावण अपने पूर्ण रूप में आ गया था, रावण राम की सेना को मारने लगा था, तो उस समय भगवान राम ने पूजा की थी माँ दुर्गा की। और ये माँ सिद्धि की पूजा इसीलिए की थी कि उनको कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त हों जिससे कि वो रावण के साथ युद्ध लड़ सकें। और दशहरे के दिन ही भगवान ने उस पूजा को आखिरी दिन किया था और उसी दिन उन्हें विजय श्री का आशीर्वाद भी मिला था, इसीलिए इसको विजयदशमी के तौर पर भी मनाते हैं। तो तमाम तरह से तमाम कहावतें, तमाम महात्म, तमाम कथाएं इन त्योहारों से जुड़ी हैं। आज हम जानेंगे कि इस त्योहारों को कैसे मनाने हैं और किस समय मनाएं, किस तरह की पूजा विधि किस तरह से होनी चाहिए, उन सभी चीज़ों को जानेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंडित राकेश चतुर्वेदी जी, ज्योतिषाचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आज नवमी है और पूरे देश भर में नवमी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। तो पंडित जी हम जानेंगे कि नवमी की पूजा किस तरह से की जाए, क्या कुछ इसका ऐतिहासिक महात्म रहा है और हमारा जो सनातन धर्म है किस तरह से इसकी पूजा हमें करनी चाहिए। पहले सभी दर्शकों को सादर नमन दिनेश जी, और आपको पूर्णतः धन्यवाद कि इतना उत्तम विषय लेकर हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ इतना सुंदर विषय लेकर आप एक चैनल पर बैठकर सभी को एक ज्ञानवर्धक चीजों को लेकर आए। उनको यह मौका मिला और हमें यह मौका मिला प्रत्यक्ष रूप से रखने के लिए अपनी बातों को, उसके लिए बहुत धन्यवाद। अब आते हैं कि नवमी और दसवीं, जिसको हम विजयदशमी के नाम से जानते हैं, यह दोनों बहुत खास होता है। दोनों की तिथियां जो है वह विशेष है। देखिए, ज्योतिषीय अनुसार जो है वह समय
मुहूर्त इन सब चीजों को छोड़ दे, तब भी ये स्थितियां अपने आप में पुनीत है। जैसा कि आपने कहा, एक बहुत ही सुंदर इसमें वर्णन किया कि जब माया का प्रयोग करने लगा रावण, जब माया का प्रयोग करके जब श्री रामचंद्र जी उसके सर को काटते थे और माया रूपी वह सर दूसरा निकल कर आ जाता था, तो सभी के मन में हाहाकार मच गया। हाहाकार क्यों मचा? कि सबको लगा कि अब यह मारा ही नहीं जा सकता है। और क्यों? क्योंकि वो तंत्र सिद्धि उसने कर रखी थी। कहते हैं कि रावण मायावी था, वह सिर्फ भ्रम था। सर जो उसके थे वह भ्रम थे, वास्तविक सर उसका नहीं दिखता था। इसमें एक व्याख्यान आता है मार्कंडेय पुराण में। मार्कंडेय पुराण में यह वर्णन मिलता है दिनेश जी कि नवम रूप जो माँ दुर्गा का है वह माँ सिद्धदात्री का है। और मार्कंडेय पुराण के अनुसार जो 8 तरीके की सिद्धियां हैं वह अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इसित्व और वसित्व। अब इसित्व और वसित्व दो चीजें बिल्कुल एकदम चरम है सिद्धियों का। इसित्व ईश्वर को प्राप्त करना, साथ साथ वसित्व वशीकरण का प्रयोग है, जिस पर आज के समय में ज्यादा भ्रम है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी 6 सिद्धियां हैं, इस पर भी रावण को महारत हासिल थी। यही कारण था कि नवम तिथि के दिन सिद्धदात्री का रूप आता है। नवम रूप माँ सिद्धदात्री का होता है, तो सिद्धदात्री की स्थापना है, क्योंकि सिद्धदात्री माँ को ही सभी तरीके की इन 8 सिद्धियों की देवी कहा जाता है। माना जाता है कि यह 8 सिद्धियां इन्हीं के अधीन है। बाकी सब तंत्र फेल हो जाता है जब माँ इन 8 सिद्धियों को किसी को प्रदान करती है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने वहीं पर माँ सिद्धदात्री का आह्वान किया, 9वीं तिथि को उनका आह्वान किया, पूजन किया, और तब जाके माँ ने इस 8 सिद्धियों से उनको परिपूर्ण किया है। और उसके बाद जाके वह भ्रम, वह छलावा, क्योंकि मानव योनि में थे भगवान श्री राम जी, तो वह काल का वह भ्रम उनके सर पर, उनके आंखों पर भी था, जो मिट गया सिद्धियों के आने के बाद, और वह सच्चाई वह प्राप्त किए। और उसके बाद उन्होंने रावण पर दशमी के दिन विजय हासिल की। इसीलिए कहा जाता है कि यह नवम और दशम दोनों तिथियां अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है दिनेश। पंडित जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। दरअसल इस बार दर्शकों को, जो हमारे दर्शक हैं, देख रहे हैं, वो इस कार्यक्रम से वो ये जानना भी चाहेंगे। इस बार तिथियों को लेकर के बड़ा भ्रम हुआ कि एक तिथि 2-2 दिन पड़ी, इसमें एक दिन कम हुआ, और ये भी कहा जा रहा है कि आज नवमी है और आज शाम से ही दशमी भी लग जाएगी। तो इसका क्या हेरफेर है? देखिए, आज और जो आपने तिथियों का जिक्र किया, ऐसा यह सामान्य होता है। कई बार हमने देखा है कि दिन कम होते हैं, जब भी पितृ पक्षों के दिन बढ़ते हैं तो नवरात्रि का दिन कम हो जाता है। इसको एक तरीके से वेदों में भी कहा गया, वर्णन कई जगह पुराणों में मिलता है, उपनिषदों में, कि इसको कुछ तरीके से हम नकारात्मक मानते हैं। जैसा कि इस बार नवरात्र के शुरुआत में शुरू होने का प्रारंभ की तिथि, प्रतिपदा तिथि में विषयोग जो था वह विषयोग बना रहा था चित्रा नक्षत्र में। इसी समान जो इस समय आ रही है, देखिए, 9वीं और 10वीं में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए दिनेश जी, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि हम उदया तिथि को मानते हैं। जो चतुर्थी और पंचमी एक में मर्ज हुई है, वह दोनों तिथियां सुबह से प्रारंभ हो गई। लेकिन 9वीं और 10वीं में किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिए है, क्योंकि आज शाम को 6:08 के बाद 10वीं तिथि लग रही है, तो शाम से मान्य नहीं होगी। लेकिन जो दशमी है, मूलतः दशमी तिथि, वह कल मान्य होगी। लेकिन यहाँ पर एक भ्रम आ जाएगा दिनेश जी, जिसको लोगों के अंदर ज्यादा लोगों ने फैलाया है और उसकी पारदर्शिता नहीं दी है लोगों को, इसलिए मानसिक रूप से लोगों को भ्रम बन रहा है। जो लोग आज 9 दिन का व्रत हैं, वह आज ही शाम को व्रत का खंडन करेंगे, व्रत तोड़ेंगे आज ही। उसका एक मुख्य कारण है कि कल जो है वह पंचक लग रहा है। 10वीं तिथि में इस बार पंचक लग रहा है, तो पंचक में ना तो कोई शुभ कार्य किया जाता है, ना ही कोई शुभ कार्य समाप्त किया जाता है। तो अगर हम 9 दिन व्रत रहे हैं, नवरात्रि का मतलब ही है 9 दिन ब्रह्मचर्य रहकर सत्य की प्राप्ति करना, सच की प्राप्ति करना, सच की प्राप्ति करना, आत्म शक्ति प्राप्ति करना। तो यह बहुत ही शुभत्व का दिन है।
इसका हम समापन पंचक में नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज के दिन ही हम संध्या वेला में दशमी मानकर पारण करने के लिए, व्रत खंडित करने के लिए, व्रत तोड़ने के लिए हम आज ही दशमी तिथि मान लेंगे। लेकिन मूल रूप से जो विजयदशमी का त्योहार है, विजयदशमी की तिथि है, वह कल ही सर्वमान्य होगी। दिनेश पंडित जी, जिस तरह से ऐसा कहा जाता है कि विजयदशमी बड़ा पावन है, उस दिन हमें असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। लोग नई नई शॉपिंग करने जाते हैं, कोई गाड़ी, वाहन ऐसे इत्यादि चीज़ें खरीदता है कि दशहरे को बड़ा शुभ माना जाता है, दशहरे पर खरीदेंगे। अब चूंकि आप कह रहे हैं कि कल से पंचक भी लग रही हैं, तो क्या इस बार दशहरे पर खरीदारी का योग शुभ है कि नहीं? देखिए दिनेश जी, नियमतः शास्त्र अनुसार कल शुभ दिन नहीं रहेगा, क्योंकि पंचक प्रातःकाल 10 बजकर कुछ मिनट से लग जा रहा है। तो हमारे तरफ से आपको यह सलाह रहेगी, सभी दर्शकों को सलाह रहेगी कि कल किसी भी तरीके का शुभत्व का कार्य ना किया जाए और प्रयास किया जाए कि इसको क्या। लेकिन एक चीज आती है, विजयदशमी का जो दिनेश जी मुहूर्त होता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस समय के धरा पर सबसे बड़ा जो पाप था, या कह ले कि राक्षसों का संहार करके धर्म की ध्वजा का ध्वजारोहण किया था। तो विजयदशमी के दिन जो गोधूली बेला होती है, जो सांध्य बेला होती है, जिसमें हम दीपक जलाने के लिए कहते हैं, जो गांव देहात में रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, कि उस समय गांव में गायें वापस आती थी, तो उनके खुर के पैरों की धूल उड़कर जो है वह एकदम से शांति का माहौल बना देती थी। तो वह गौधूल बेला कहा जाता है। अगर कोई मजबूरी में करना ही करना है, जैसे किसी ने दे दिया है, किसी फाइनल कर लिया है, गाड़ी लेनी ही लेनी है, तो वह जो चाबी है अपनी, वह जो फॉर्मेलिटी है, या किसी चीज का शुभारंभ करना है, तो सांध्य वेला में जिस समय दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उससे 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद तक लगभग आप लेकर चलिए कि 6:30 बजे से लेकर 7:30 पौने 8 बजे तक इस क्रिया को कर लें, वह शुभत्व होता है। क्योंकि दशहरे के दिन गौधूल बेला का समय वह सर्व विजयी मुहूर्त में लिया जाता है, उसको बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः जैसे कि हर बार दशमी की तिथि पूरे दिन शुभत्व में ली जाती थी, लोग का व्रत का समापन करते थे, लोग यज्ञ का समापन करते थे। तो इस बार यही कारण है कि आज पूर्णाहुति आज ही दी जाएगी, यज्ञ भी समाप्त हो जाएंगे, व्रत समाप्त हो जाएगा। कल अगर किसी को कोई शुभ कार्य करना है तो वह सांध्य बेला में ही दिनेश जी कर सकता है। जी पंडित जी, एक सवाल और था कि दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 9 दिन तक जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो 9 दिन तक लगातार अलग अलग तरीके से व्रत करते हैं। कोई मौन व्रत रखता है, कोई अन्न त्याग देता है। लेकिन जो नवमी की पूजा की जाती है, उस पूजा का सही विधान क्या है, जिससे कि उन्होंने जो 9 दिन तक पूरा व्रत किया है, 9 दिनों तक जो पूजा पाठ की है, उसका उन्हें सही लाभ मिल पाए? देखिए, नवमी पूजन का महत्व जो है वह पुराणों में बहुत विस्तृत रूप से दिया गया है दिनेश जी। हमारे यहाँ जो शास्त्रोक्त कहता है, शास्त्र कहता है, शास्त्रोक्त चीजें हैं, वह यही है कि अगर ब्राह्मण मिल जाए और कन्या मिल जाए, कन्या 10 वर्ष से नीचे, या जो अभी किशोरावस्था को स्पर्श ना की हो, जो किशोरावस्था में अभी प्रवेश ना की हो, वह कन्या, और 1 वर्ष से ऊपर हो, जिसमें बोध हो कि यह चीज सही है मेरे लिए या नहीं। क्योंकि 1 वर्ष से नीचे के बच्चों में या बच्चियों में बोध नहीं होता है, तो इसलिए कन्या पूजन का जो महत्व है वह इस 1 वर्ष से लेकर सामान्यतः 10 वर्ष वर्णन मिलता है शास्त्रों में। लेकिन हम इसको अब 7 और 9 वर्ष के नीचे नीचे हम रख देते हैं, क्योंकि समय अनुसार ग्रोथ और मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट है, जो सोच है, वह स्तर है, वह अलग हो रहा है। तो हम आज के समय में बच्चों को और मैच्योर समझ सकते हैं। तो आप जो इस एज में हो, बच्चियां जो कन्याएं हो, उनका पहले पैर धोइए, पैर धोकर उन पर अक्षत और पुष्प दीजिए। अक्षत इसलिए दिया जाता, अक्षत शब्द जो है वह जो क्षत ना हुआ हो, वह चावल जो टूटा ना हो। क्यों किया जाता है? क्योंकि अक्षत जो है दिनेश जी, वह माँ लक्ष्मी को, माँ महागौरी को, भगवान विष्णु को अति प्रिय है। कहते हैं कि जब हम एक दाना अक्षत माँ गौरी को या माँ महालक्ष्मी को या भगवान विष्णु को देते हैं, तो उससे हमें वह उस जन्म के सभी सुख दे देते हैं, अगर हृदय से हम अर्पित करते हैं। तो
उसी पैरों पर पैर धुलने के बाद उस पर पुष्प और चावल आप रखेंगे। उसके बाद उनका पूजन करेंगे, चंदन लगाएंगे, कुछ फल मीठा उनको देकर उनको प्रणाम करेंगे, उनका वंदना करेंगे, दंडवत उनके पैर पर मस्तक रखकर प्रणाम करके जो भी आपकी मनोकामना हो। और आप यह भी कह सकते हैं कि इन 9 दिनों में अगर किसी तरीके से मेरे व्रत में कमी कुछ त्रुटि रह गई हो या कमियां कुछ रही हो तो हे मातेश्वरी, हे माँ जगत जननी, आप इस कन्या स्वरूप में आकर हमें क्षम्य करें, हमें आप माफ करें और इस तरीके से पूजन करें। और अगर ब्राह्मण आपको मिल गया है जो कि हवन त्याग के लिए अक्सर आप लोग बुलाते हैं 9वीं तिथि में, तो उसका भी इसी तरीके से पहले पांव पूजन करें, उसके बाद संकल्पित करें और उसके बाद उसको पुष्प और अक्षत से उसके पैरों को पूजन करके उसके लिए फल मिष्ठान रखकर और उसका पूजन करके उसको भोजन कराइए। इसी तरीके से कन्याओं को भोजन कराइए, उनको दान दीजिए। जो भी हो, दान में कहीं व्याख्या किया ही नहीं गया है। दान में आप एक दाना चावल रख सकते हैं या एक पुष्प रख सकते हैं या एक फल रख सकते हैं। कहीं यह लिखा ही नहीं गया है कि दान को पैसे या किसी बहुमूल्य वस्तु से जोड़ा जाए। नहीं, जो भी आपकी इच्छा है उसको वहां पर दान देकर और प्रणाम कर ले। 9वीं का सबसे सरलतम और सबसे आसान पूजन दिनेश जी यही है, जो कहीं ना भटकना है ना कहीं आपको भ्रमित होना। पंडित जी, इस बार ये कहा जा रहा है कि सर्वार्थ सिद्धि का योग इस बार बन रहा है और ये समय मतलब बहुत दिनों बाद आता है, लंबे समय के बाद ये आता है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये सर्वार्थ सिद्धि योग है क्या और क्या इसका महत्व है, अगर इसमें क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि इसका लाभ लोगों को मिल पाए। देखिए, माँ सिद्धदात्री ने 10वीं तिथि को पुनीत कर दिया था श्री राम जी को, वह वरदान देकर 8 सिद्धियां देकर। तो 10वीं तिथि को अक्सर हम देखते हैं कि हमें सर्वार्थ सिद्धि योग मिलता है। लेकिन दिनेश जी, इस बार क्योंकि पंचक लग रहा है तो वह कुछ चीजों के लिए सीमित रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग किस लिए रहेगा इस बार? जैसे कि आपके अंदर कोई मनोइच्छित है, आपके अंदर कोई इच्छा है, तो आप उसको लेकर संकल्पित लेकर आप माँ दुर्गा की साधना 10वें दिन उनके 9 रूपों का, उनके 10 महाविद्या रूपों का स्मरण करके कर सकते हैं, जो कि आपको सर्वफलित होगा। देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग जो होता है वह सभी प्रकार के जो भी उस समय आपकी इच्छा हो उसकी पूर्ति और जो उस समय में उस मुहूर्त में आप कार्य कर रहे हैं उसके सक्सेस होने के, उसके पूर्ण होने के चांसेस को, मौके को बढ़ा देता है दिनेश जी। लेकिन इस बार एक अड़चन है बीच में, तो वह है पंचक। तो पंचक की वजह से हमें थोड़ा सा इस बार सतर्क रहना पड़ेगा और जो मुहूर्त है उससे हटकर हमें थोड़ा सा शास्त्रों के अनुसार जाना पड़ेगा। शास्त्र के अनुसार हमने आपको कह दिया है कि जो गौधूल बेला है वह समय सर्वोच्च है और उस बेला में दिनेश जी विजयदशमी के दिन सिंदूर दान भी हो सकता है, मतलब विवाह भी विजयदशमी के दिन गौधूल बेला में हो सकता है। उस समय को, उस मुहूर्त को इतना पुनीत माना जाता है दिनेश जी। जबकि जिस समय विष्णुदेव शयन है फिर भी विजयदशमी के दिन विवाह किया जा सकता है। चलिए, ये मुझे लगता है ये बड़ी रोचक जानकारी है जो शायद दर्शकों को अभी तक नहीं हो। बढ़िया महत्वपूर्ण ये जानकारी आपने दी। अब इसके बाद हम और ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से रावण को लेकर के कई बातें कही जाती हैं हमारे मध्य प्रदेश में, चूँकि मंदसौर एक जगह है जहाँ पर ये माना जाता है कि वहाँ रावण की पूजा की जाती है। एक तरफ हम यहाँ रावण को जलाते हैं, दूसरी जगह रावण की पूजा भी की जाती है। एक ही समाज में ये जो 2 तरह के विचारधाराएं हैं, क्या ये सही है, क्या गलत है, या फिर दोनों के लिए किस तरह से हम देख सकते हैं दोनों चीजों को? दिनेश जी, इस वृत्तांत को बताने से पहले हम एक छोटा सा आपको वृत्तांत श्री रामचरितमानस से बता देते हैं, जो कि वाल्मीकि रामायण में भी विस्तृत रूप से इसका वर्णन मिलता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में बहुत ही विस्तृत रूप से है, तो हम जैसे मानव कई बार भ्रमित हो जाते हैं। तो पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी ने इसको बड़ा सरलतम रूप से दर्शा दिया है कि जब रावण वध हुआ, जब वह मूर्छित होकर गिर गया, तो उस समय
लक्ष्मण को अहंकार हुआ। लक्ष्मण उसके सर की तरफ जाकर खड़े होकर और उसके पराजय की जो कथा है वह उस बानर सेना को सभी को सुनाने लगे अहंकारित होकर। तब श्री रामचंद्र जी ने रोका और बोला कि आप जाकर उसके पैरों की तरफ खड़े होइए। और वो सर्वज्ञानी थे, उन्होंने अष्ट सिद्धियां ली हुई थी। इस धरा पर देव भी जो आए हैं वह भी सीमित रूप से उन अष्ट सिद्धियों को ले पाए हैं, जिसमें कि भगवान कृष्ण के अवतार को पूर्ण अवतार कहा जाता है। बाकी सभी जो अवतार हुए हैं वह समय समय पर वह परिस्थिति अनुसार उनको शक्तियां मिली हैं, एक साथ ज्ञान और शक्ति नहीं मिली है। तब जाकर लक्ष्मण जी वेदों का ज्ञान वहां पर जाके रावण से लेते हैं। मरते समय भी वह युद्ध नीति समझा कर जाता है। तो हमारे शास्त्रों में हम हिंदू, हम सनातनी अपने आप को सर्वोच्च इसीलिए कहते हैं दिनेश जी कि हम गलत में भी सही ढूंढते हैं, और अगर गलत में कुछ सही है तो वह भी पूजनीय है। वह सर्वज्ञानी था, वह सर्व विद्या को धारण करने वाला था। तो उसकी पूजा अगर कोई करता है, उसके सत्व गुणों की पूजा करता है। देखिए, हमें सिर्फ उसके अहम अंतर जो 10 शीश थे उसके दिनेश जी, उसमें कहा जाता है वो 10 प्रकार के उसके अहंकार थे, जिसमें मैं कुछ छोटे से 1-2 वाक्य सुना देता हूँ, क्योंकि पूजन से मैं उठा हूँ 9 दिन से, तो कंठ एकदम से साथ नहीं दे रहा है। तो हम उसमें वर्णित है कि पहला उसको अहंकार था उसकी विद्या पर, दूसरा अहंकार उसके ज्ञान पर, तीसरा अहंकार उसके पुत्रों पर। इसी तरीके से उसको 10 तरीके का अहम हो गया था। और हमारे जीवन में हमारे अहम ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। तो उसके अहम की पूजा मत कीजिए, लेकिन उसके ज्ञान की, उनके जो शुभ चीजें हैं उनकी आपको पूजा करनी चाहिए। आज हम कलयुग में जिस समय में हम घूम रहे हैं, हम ये नहीं कहते, हम अपने शब्दों से रावण को आदर्श नहीं मानते हैं, लेकिन इसको कोई अन्यथा ना ले, हम उसको सिर्फ एक प्रमाण के रूप में रख रहे हैं कि जब महिलाएं एकदम असुरक्षित हैं, उस समय हम अगर उसके आदर्श को भी मान लेंगे तब भी सुरक्षित हो जाएंगे। तो किसी से भी सही लेने में दिनेश जी बुराई नहीं है। कोई चाहे वह रावण हो या हमारा शत्रु हो या कहीं भी किसी क्षेत्र में, यह चीज हमारे आदरणीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छा राजनीति में सिखा कर गए। बिल्कुल, और हमारे यहाँ तो कहावत भी है कि जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। तो हमें जो अच्छी चीज़ है वो बिल्कुल ग्रहण करना चाहिए। पंडित जी, समय बिल्कुल कम बचा है, मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों के लिए विजयदशमी और नवमी को लेकर के कोई एक संदेश दें, जिससे कि जो हमारे दर्शक हैं वो उसका पालन कर पाएँ। देखिए, आज नवमी का दिन है, नवम दिवस माँ शिवरात्रि का है। तो आप अगर रात्रि वेला में अगर अब व्रत खोल दीजिए आज आप, क्योंकि कल पंचक लग जाएगा, तो आज आप व्रत छोड़ दीजिए और संध्या बेला में जहां आपने पूजन वेदी बनाई रही हो वहीं पर बैठकर एक दीपक अलग से प्रज्वलित करें, जैसे अब अखंड दीप अब वो समाप्त हो जाएगा, एक नया दीपक प्रज्वलित करें और जितनी देर हो सके माँ शिवरात्रि को ध्यान में रखते हुए, अपने मस्तिष्क में रखते हुए उनके मंत्रों का जाप करें, उनको मोहित करें। कुछ नहीं, अगर बीज मंत्रों का उच्चारण करने में आपको डर लग रहा हो तो आप उनके साधारण, उनके जो सबसे सर्वप्रिय मंत्र हैं, या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप करें। और साथ ही साथ कल विजयदशमी के दिन सबसे बड़ी चीज है कि हमने कहा कि वह 10 अहम आप पहचानिए कि आपके अंदर वह 10 दुर्गुण कौन से हैं। उनका जब रावण दहन हो तो उसी का दहन करें और यह प्रण करें कि अगर हमारा कोई विपक्षी भी है, दुश्मन भी है, अगर उसके अंदर कुछ सच्चाई है और वह कुछ सही सीख हमें देता है तो हमें उससे झुककर प्रणाम करके सीखने में कोई बुराई नहीं है। ये हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर, हम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह सीख हमें दिया है। तो हम उनको पूजन करने वाले, हम उनके सिद्धांतों को ना माने तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। रामचरितमानस, उनके चरित्र का मनन करने वाला वह मनुष्य हमें बनना है, हमें और कुछ नहीं बनना। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण
जानकारियाँ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो माँ शक्ति पूजन, आज नवमी है, आज नवमी पर आज आप व्रत तोड़ सकते हैं जैसा कि पंडित जी ने बताया। कल दशहरा है और इस दशहरे पर अपनी सारी बुराइयां रावण के साथ वहीं जला दीजिए और मिलकर रहिए, प्रेम से रहिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के साथ बने रहिए स्वदेश के साथ।